नमस्कार। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। ये हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो दूसरे में हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन से। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको आता है तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन से। ठीक है। अब इसमें है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो डिविजिबल हो दो से, यानी कि जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है। कोई भी इवन नंबर होगा ना, उसका उसके लास्ट में या तो जीरो होगा, टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा या एट होगा। ठीक है। और ये टू के की फॉर्म में होता है। ये वो होता है इवन नंबर। जैसे मान लो 16 है, इसके एंड में सिक्स है, तो ये इवन नंबर होगा। इवन नंबर ऐसे चलते हैं: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ऐसे इवन नंबर होते हैं जिसमें दो का भाग जाता है। फिर आता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है कि जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, वो होता है ओड नंबर। ठीक है। ये 2k+1 की फॉर्म में होता है। जैसे मान लो के यहाँ पे 3 है, तो 2 × 3 + 1 यानी कि 7। ठीक है। ऐसा समझ लो कि ओड नंबर वो होता है जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, नॉट डिविजिबल बाय टू। ठीक है। ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है। ये होते हैं ओड नंबर। फिर एक आता है प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, बस या एक या खुद से, इसमें सिर्फ या तो खुद का भाग जाता है या एक का, वो होते हैं प्राइम नंबर। इसके एग्जाम्पल हैं ये, जैसे दो, तीन। जैसे तीन है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, सिर्फ खुद का जाता है। जैसे 11 है, 11 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ खुद का जाता है या एक का जाता है। ठीक है। तो इसमें एक ये जो दो है ना, ये दो इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है। बाकी कोई भी इवन है ना, यानी कि सम संख्या, वो प्राइम नहीं हो सकती है। क्योंकि सम क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जो चलता है, इसमें दो का तो भाग जाएगा ही हमेशा, दो को छोड़ के। दो में सिर्फ दो का ही जाता है या एक का, और किसी का नहीं जाता। इसलिए दो प्राइम नंबर भी है। ये इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। ठीक है। और जो वन है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ वन का ही जाता है। इस प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। ग्रेटर देन वन, एक नहीं हो सकता, एक से बड़ा। ठीक है। ये होता है प्राइम प्राइम नंबर। अब ये देखिए कि 100, एक से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। 25 प्राइम नंबर्स हैं एक से 100 के बीच। ये हैं: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है। ये टोटल 25 है। आप इसको एक बार देख लेना और ये याद कर लेना। इसे एक्चुअली याद करना मुश्किल है नहीं। ये कभी कभी आते हैं आगे, बीच बीच में काम आते हैं छोटे छोटे इनके। तो ये याद होने चाहिए कि हमारे 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर हम चलते हैं डिवीजन रूल पे। ठीक है। हर जो नंबर होता है ना, उसके कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स काम आते हैं शॉर्टकट में। हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो उसमें काम आते हैं ये। इस शॉर्टकट में अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो वो काफी लेंथी हो जाता है। और एक्चुअली ज्यादातर एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं जिसमें हमें टाइम बचाना पड़ता है। ठीक है। टाइम का ही सब खेल होता है। तो इसलिए कुछ रूल्स हैं डिविजन्स के, ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, दो का रूल ये है कि कोई भी संख्या दो से तभी विभाजित होगी तब उसका जो अंतिम अंक है ना, यानी कि उसकी लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जो है,
वो या तो 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, या 6 होगी, 8 होगी। ठीक है ना? यानी कि ये कह सकते हैं इवन नंबर जो होगी वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो ये है 753 क्या अब ये पूछा जाए कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसके पहले अंक में क्या है, लास्ट डिजिट में क्या है। तो ये 2 है, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। मान लो एक और देता हूं मैं, मान लो ये है 139508। क्या ये डिविजिबल है 2 से? लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये है। अगर मान लो यहाँ 8 की जगह 3 होता तो ये होता डिविजिबल। 3 है, 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, ये है 2 का रूल। फिर है रूल ऑफ थ्री। 3 का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या है ना, उसके ये डिजिट्स है ना, उसका जो सम होगा ना, उसमें अगर 3 का भाग जाएगा ना, तो वो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे ये है, इसमें हमने एग्जांपल लिया है 238414। ये 23844। अगर इसको हमें देखना है ना कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे अगर देने को बैठेंगे ना तो टाइम जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बैठेंगे तो टाइम जाएगा, देख कितना टाइम जाएगा, 2। फिर ऐसे भाग देंगे तो टाइम जाएगा, 27, 1, 2, फिर 4, फिर 8, फिर ये 24 जाएगा, फिर ये पूरा पूरा नीचे 0 हो जाएगा। तो इस तरह टाइम जाता है। हम क्या करेंगे, अगर हमें ये देखना है ना 23844, इसको देखना है, तो इनके अंकों को एक बार प्लस करके देख लेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5, 13, 17, 21, टोटल आ रहा है इनका 21। 21 में 3 का भाग जाता है 7 से। तो ये संख्या जो होगी, ये 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसे ऐसे ही हमें देखना है, फिर टाइम बचाएगा। फिर फोर का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या है ना, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है ना, उसको चेक करना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है ना, तो पूरी संख्या में जाएगा। जैसे 16 है, 32 है, 40 है। अगर कोई बड़ी संख्या देखें, जैसे ये है, हमने एग्जांपल लिया है 556782 अगर कोई पूछे कि इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं, तो हम देने को बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे। 20 है, अगर लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है ना, तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। मान लो एक संख्या है 123, कुछ भी ले लो, 5089 0। अब क्या इसमें भाग जाता है? लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 9 में नहीं जाता तो इस पूरी संख्या में नहीं जाएगा। अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 328516। अब देखिए इसमें पूछे कि अगर भाग जाता है, तो लास्ट 2 डिजिट देखिए, 16 में जाता है, 4 चौक 16, तो इसमें संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, ये रूल है 4 का। फिर है रूल ऑफ 5। 5 का रूल बहुत इजी है। ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट है उसकी या तो 0 हो या 5 हो लास्ट डिजिट में, तो 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे बहुत ये जो हमने एग्जांपल लिया है 2733175। अगर इसमें पूछे कि इसमें 5 से भाग जाएगा कि नहीं, इंडिविजुअल है कि नहीं, लास्ट में देखेंगे सिर्फ एक अंक लास्ट का, 5 है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। या अगर यहाँ पे 6 होता तो नहीं जाता, 0 और 5 ही होना चाहिए। ठीक है, फिर है रूल ऑफ 6। 6 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या में 6 का भाग तभी जाएगा तब वो 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा। यानी कि वो संख्या एक तो इवन होनी चाहिए। ठीक है, वो संख्या इवन होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, और उसके जो अंकों का योग है ना, उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। यानी कि ये 2 और 3 के रूल के हिसाब से चलता है कि 2 का भी भाग जाना चाहिए उसमें और 3 का भी, तो ही 6 का जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है।
देखो, सात का रूल ये कहता है कि मान लो कोई भी संख्या है, तो उसका जो लास्ट जो अंक है ना, उसको दो से गुना कर दो। ठीक है। और उसको पहले वाली संख्या में से घटा दो। जैसे 3 को 2 से गुना किया, और जो 20 है ना, इसमें से घटा दो 14। अगर इस ये 7 से डिवाइड होगा ना, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो रहा है तो हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। 524, इसको 2 से गुना किया, कितने हो गए 8। और इसको 52 से माइनस कर दिया, तो कितने बचे 44। 44 डिवाइड होता है 7 से? नहीं होता। तो ये इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है। अब ये जो मेथड है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली अगर बड़ी संख्या होगी ना, तो वो वहां काम करेगा नहीं ये। तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। ये ये मेथड है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। जैसे ये है कोई बड़ी संख्या है 5852। इसको हम जो पहले लास्ट है ना ये अंक इसका, जैसे 5852 है, इसको हम दो से गुना करेंगे, कितने होंगे 4। फिर इसमें 585 में से 4 माइनस करेंगे, तो कितने बचेंगे 581। फिर इसको दो से गुना करेंगे, एक को दो। फिर 58 को दो माइनस करेंगे 56। अब इसमें 7 को भाग देंगे, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। 7 और 8 56 होते हैं। ठीक है। तो ये वाली संख्या डिविजिबल होगी 7 से। इस तरह चेक करते हैं। अगर बड़ी संख्या होती है, ठीक है, ये मेथड आप याद कर लेना, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आप याद कर लेना। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई संख्या है वो 6 अंकों की है, ये याद रखना, 6 की होनी चाहिए, और उसके अंक रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो 7 और 13 दोनों से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है। यहाँ इंग्लिश में लिखा नहीं मैंने। ठीक है। जैसे ये है 5555 6 बार, तो ये 7 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी। ये रूल इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। 243 243 6 अंकों की है, इसके अंक रिपीट हो रहे हैं, 232323 रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी 7 और 13 दोनों से डिवाइड होगी। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि ये संख्या है, ये किस से डिविजिबल है, फॉलोइंग्स में से किस से डिविजिबल है। हम तुरंत ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि संख्या 6 अंकों की है, 456 456, इसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है। अब ये देखेंगे कि 7 से है, इसमें ऑप्शन क्या है। इसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो कैंसिलेशन मेथड हमें आना चाहिए, कि जो रोंग है उसको हटा दो। अब ये देखिए, हमें ये इस क्वेश्चन में ये श्योरिटी हो गई कि 7 और 13 से डिविजिबल है, ये देखते ही। अब इसमें एक ऑप्शन है 7 13, सी है, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। अब अकेला 7 हो नहीं सकता, अकेला 13 हो नहीं सकता, इसमें बी तो कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है ना, इसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन है 2 या 3 सेकंड में हो जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ जाएंगे। तब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, तो ऐसे क्वेश्चन तो मतलब देखते ही टिक हो जाते थे। फिर आता है रूल ऑफ 8। 8 का रूल ये है कि ये लास्ट 3 डिजिट्स को देखते हैं, कि कोई भी संख्या है उसका लास्ट 3 डिजिट्स में अगर 8 का भाग जाता है ना, तो उस पूरी संख्या में जाएगा। जैसे ये है 24,056, ये लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है। अगर इसमें 8 का भाग जाता है ना, तो पूरी संख्या में चला जाएगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि ये संख्या है, ये इनमें से किससे डिवाइड होगी, इसमें से किसका भाग जाएगा। तो हम कैंसिलेशन मेथड में जाएंगे फटाफट। सबसे पहले 5 दिमाग में आना चाहिए। सबसे इजी 5 का होता है कि यहाँ 0 और 5 होना चाहिए, 0 5 नहीं है तो इसका नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, 7 का तो बहुत हार्ड है, ये तो हमें लास्ट में देखना चाहिए। 7 का रिपीटिंग वाला तो है नहीं इसमें। ठीक है।
तो 3 में दिमाग जाना चाहिए कि 3 में क्या होता है, सबका सम करके देखते हैं। तो सम करने से पहले हम आठ आठ में जाएंगे, इस सम में भी टाइम लगेगा ना। आठ में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट देखो, 3 डिजिट क्या है, 0 1 6, यानी कि 16 ना। 16 में 8 का भाग जाता है तो ये तुरंत हो गया। ये क्वेश्चन भी 2-3 सेकंड का होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। फिर रूल ऑफ 9। 9 का रूल क्या है, ये भी रूल ऑफ 3 की तरह है, कि जो कोई भी संख्या के जो डिजिट्स का सम है ना, उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये संख्या 3 4 5 6, ये है, इसके सम क्या होगा इनका, 4 3 7 12 18। तो 18 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है। फिर 10 का रूल, 10 का रूल है एकदम इजी है। लास्ट में कोई भी संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में संख्या की 0 है तो 10 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे 110 हो गया, 280 हो गया, ये संख्या है, लास्ट में 0 है तो भाग जाएगा। ठीक है, इजी है वो। फिर है रूल ऑफ 11। 11 का रूल अच्छा है, ये भी इंटरेस्टिंग रूल है। ठीक है। इसका ये रूल ये कहता है कि मान लो कोई संख्या है, इसके अल्टरनेटिव अंक है ना, उनका सम। ठीक है ना, जो अल्टरनेटिव अंक है ना, उनका सम का डिफरेंस, जैसे 3, फिर उसके बाद एक छोड़ के 4, फिर एक छोड़ के 5, कितने हो गए, 4 3 6 12, और इधर से 1 और 2, इसके सम हो गए 2। इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो ये हमने संख्या ली है, इसका डिफरेंस आ रहा है 10, तो ये डिविजिबल नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल है, जैसे 2728 है। ठीक है। इसका इसका सम, और इसका 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 कितना हो गया, 15, और इन दोनों का 4, ये क्या होगा, 11। इनकी ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये याद होनी चाहिए। फिर 12 का रूल। रूल ऑफ 12 क्या कहता है, कि कोई भी संख्या है, वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए और 4 से। ये इन दोनों से होगी तभी 12 से होगी। अगर 12 का चेक करना है तो 3 और 4, इन दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, हमें पहले इनका चेक करना पड़ेगा, तब वो 12 का क्लियर होगा। ठीक है। रूल ऑफ 13 है। ठीक है। ये रूल ऑफ 13 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अगर आप ये पूरा पढ़ लो, तो लास्ट में जब पूरा समझ आ जाए ना, तब एक बार ये पूरा पढ़ लेना आप। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जो रिपीटिंग वाला मैंने बताया था ना, जो 7 और 13 से डिवाइड होता है, 6 अंकों का रिपीटिंग नंबर, जैसे 25 4 2 5 4, ये है, ऐसी संख्या है 6 की, वो 7 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी होगी। ये रूल है 13 का, यही रूल इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी एक ये रूल है, मैं बता देता हूँ चलो। अगर मान लो कोई भी संख्या है ना, उसका ये देखना है, नो 13 से डिवाइड होगी कि नहीं। उसको जो लास्ट जो अंक है ना, उसको 9 से गुना कर दो, और जो बाकी में से उसको माइनस कर दो। तो वो अगर डिविजिबल होगी 13 से, तो वो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। ये इतना कोई खास रूल है नहीं, ये आता भी नहीं एग्जाम्स में। आप चाहे इसको स्किप कर देना। एक बार अगर आपको मैथ अच्छे से आ जाए ना, और आप रिवीजन करो, तब एक बार पढ़ लेना इस, इतने छोड़ दो इसको। ठीक है। फिर है रूल ऑफ 14। 14 क्या कहता है, कि वो कोई संख्या तभी 14 से डिविजिबल होगी, तब वो संख्या 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होगी, तो ही 14 से होगी। अगर हम 14 का डिविजिबिलिटी देखेंगे ना, तो एक एक तो वो संख्या है ना, इवन होनी चाहिए। 2 आ गया ना, तो ये दिमाग में आना चाहिए, वो संख्या इवन होगी, और वो 7 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। जैसे चलो कि एग्जांपल लेते हैं, 7 का क्या रूल था,
वो 6 डिजिट प्लस रिपीटिंग, वो रूल था ना। अगर मान लो कोई संख्या है 354 354, अब ये 14 से डिवाइड होगी कि नहीं, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अब हमारे माइंड में कुछ ये आना चाहिए कि ये 2 और 7 से डिवाइड होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि है, ठीक, तो ये 2 से डिवाइड होगी, और ये 6 डिजिट की है, रिपीट हो रही है, तो ये 7 से भी डिवाइड होगी, इसका मतलब ये 14 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, तो ये भी याद होने चाहिए, इजी है। फिर है रूल ऑफ 15, 15 का रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या 15 से तभी डिवाइड होगी तो वो संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगी, तब जाके वो 15 से डिवाइड होगी। ठीक है ना। 3 का रूल क्या है, वो सम वाला, सभी अंकों का सम। और 5 का क्या है, इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है। 16, 16 रूल ऑफ 16 कहता है कि जो भी संख्या है उसके लास्ट 4 डिजिट देखते हैं। लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है ना, तो वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। फिर है रूल ऑफ 17, 17 क्या कहता है कि ये भी 13 की जैसे ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। आप तब रिवाइज करो, तभी ये पढ़ना, इतना इसको स्किप कर दो। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैंने लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना कि अंतिम जो अंक है ना वो 5 से गुणा करो, बाकी संख्या से इसको घटा दो, फिर वो डिवाइड भाग दे के देखो। तो ये 17 का भी रूल है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मत पढ़ना। अगर आप एक बार पढ़ लो ना, मैं तो रिवाइज करो तब पढ़ सकते हो। फिर है रूल ऑफ 18, 18 कहता है कि कोई भी संख्या 18 से तभी डिविजिबल होगी तब वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी। अब 2 का रूल क्या है, 2 का रूल है कि इवन होनी चाहिए। और 9 का रूल क्या है कि अंकों का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 18 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए, कोई खास नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। फिर है रूल 19, रूल 19 भी वैसे ही है जैसे अपने रूल थे 13 के, 17 के और 19 के। इसको भी आप स्किप कर दो फिलहाल के लिए, आप रिवाइज करो तब इसको पढ़ना, इतने इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर रूल ऑफ 20। अब 20 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट है ना, या तो 00 होने चाहिए, या 20 होना चाहिए, या 40, या 60, या 80। इनकी लास्ट के 2 डिजिट में है ना, उसका 20 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या से चला जाएगा। ठीक है, ये भी इजी है, याद कर लेना। फिर रूल ऑफ 21 है, संख्या में 7 और 3 दोनों का भाग जाएगा ना, तो 21 का भाग जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा के, मान लो 4 ऑप्शन आपको दे दिए, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, अब उसमें पूछ लिए कि ये 21 से डिविजिबल है कि नहीं। अब उसमें 7 का तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल है नहीं, वो ही रूल है अपने पास, 6 डिजिट और रिपीटिंग। लेकिन अगर वो नहीं है तो 3 का हम देख सकते हैं कि उसके अंकों का जोड़ करके। ठीक है, अगर 3 का ऐसे देख लीजिए कि किस संख्या में नहीं जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसमें से किस संख्या, कौन सी संख्या 21 से डिविजिबल नहीं है, तो जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है वो आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये रूल याद होने चाहिए। ठीक है, तो रूल ऑफ 22, 22 का रूल है कि संख्या में 11 और 2 दोनों का भाग जाना चाहिए। अब 2 का रूल क्या है, इवन होनी चाहिए। और 11 का रूल मैंने बताया था क्या है, कि अल्टरनेटिव जो अंक होते हैं ना, उनका डिफरेंस, उनके उनके सम का डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा तो उसको डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है। फिर रूल ऑफ 24, 24 का रूल कहता है कि संख्या में 8 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, तब वो डिवाइड होगी 24 से। ठीक है।
फिर रूल ऑफ 25, ये इंपॉर्टेंट है। 25, अगर संख्या के लास्ट में जीरो, डबल जीरो हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो वो 25 से डिविजिबल होगी हमेशा। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है, अब हमें लास्ट के दो देखने हैं बस। ये देखेंगे 01, 01 मतलब नहीं जाएगा। 90, 90 में भाग नहीं जाता 25 का, तो ये भी रॉन्ग कैंसिल हो गया। 70, ये भी नहीं जाएगा। फिर 75, 75 में 25 का भाग जाता है, तो आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन 2 या 3 सेकंड के होते हैं। अगर आपको रूल पता है तो बस, ये सामने आया, डी पे क्लिक किया, नेक्स्ट, 2 सेकंड बस, ये प्रैक्टिस से हो जाएंगे। अब एक है रूल ऑफ 101, 101, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। इसका कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन ये कहता है कि अगर कोई किसी संख्या में 4 अंक है ना, और वो रिपीट हो रहे हैं, उसमें 101 का भाग जाएगा। जैसे 2525 है, 3737 है। इसमें अगर इसको 101 से डिवाइड करेंगे ना, तो उसका भाग चला जाएगा, पूरा पूरा 101 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिविजिबिलिटी के रूल्स, आज हमने पढ़े हैं। ये आप एक बार रिवीजन कर लेना पूरा, बहुत इजी है, 2 3 बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि मैथ एक बार पढ़ ली और आ गई। आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ये बहुत इजी लगेंगे, और अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये थोड़े लग सकते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आया, लेकिन आप 2 3 बार करोगे ना, तो आपको समझ आने लग जाएगा। और ये बेस है, अगर ये आपका मजबूत नहीं है ना, तो फिर आपको दिक्कत होगी एग्जाम्स में। बेस आपका अच्छा होना ही चाहिए, ये यही बेस है। इसमें थोड़ा और आएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ही, इसी बेसिस पे, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, इसमें डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे कि किस प्रकार के आते हैं, ये सारे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो मैंने बताया है, ये बेस है, नंबर सिस्टम का बेस है, ये आना ही चाहिए आप। और ये अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका एग्जाम कोई पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप बार बार पढ़ो, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बुक देखनी पड़े। अगर शुरुआत में आपको देखनी पड़ेगी, बार बार देख लो। आप अगर कहीं भी अटक रहे हो कि भाई नौ का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, पी बाई क्यू का क्या रूल था, क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये सब चीजें आप बार बार देख सकते हो। आप आके मैथ्स पढ़ोगे तो बार बार देखोगे, तो प्रैक्टिस आ जाएगी। पर प्रैक्टिस हो गई ना, और ये बेसिक एकदम क्लियर हो गया, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आप पढ़ोगे ना, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और मैं क्वेश्चंस वो ही कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं या आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, और कौन सी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आप मेरे साथ बने रहना। आप हमेशा याद करोगे कि यहाँ एक टीचर मिला था यार, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो आप बने रहना, प्रैक्टिस करो, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवीजन करो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।